हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करने वाले हम लोग आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले कि मैट्रिक्स क्या होता है ना। मैट्रिक्स को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो भी बेसिक बेसिक चीज़ है, मैट्रिक्स कहाँ से आया, क्या ज़रूरत पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट थी मैट्रिक्स की हमें, तो उसको देखते हुए हम लोग मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, जिसे बोला जाता है दूसरे वर्ड्स में मैट्राइसेस। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और ऑर्डर क्या होता है ना। तो वाई डू वी यूज मैट्राइसेस। सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि हम जब हायर क्लासेस में मीन्स हम ट्वेल्थ में जब मैट्राइसिस पढ़ रहे हैं या हमारे एंट्रेंस एग्जाम में जब पढ़ रहे हैं, वो तो एक कंसर्न है कि हायर स्टडीज में यूज होता है, तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। बट अदर देन दिस, वाई वी यूज मैट्राइसिस, तो देखो सिचुएशन क्या होती है। सिचुएशन होती है ये वाली जो हमने टेंथ में पढ़ी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल लिया है हमने जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वेरियस मेथड है। एक तो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन, एक है एलिमिनेशन और दूसरा है थर्ड वाला जो मेथड है वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको सॉल्व करने के आपके पास तीन मेथड है, उसमें से आप किसी से भी सॉल्व कर लो तो आपको जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 1 1 मिल जाएंगी। ओके। बट अब सिचुएशन कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास इक्वेशन बढ़ गई, मतलब 2 से 3 हो गई और उसमें वेरिएबल भी बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हो। बट इट विल बी वेरी मच हेक्टिक फॉर अस टू सॉल्व सच इक्वेशन लाइक द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो जैसे दो वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अगर आप ट्राई करोगे इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वैसे ही सॉल्व करने की, तो आपके लिए हेक्टिक वर्क होगा। तो ऐसी सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाती है कि ये वर्क हमसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा, तो ऐसे सिचुएशन में रोल आता है किसका? मैट्राइसिस का। तो मैट्राइसिस मेथड एक ऐसा मेथड है एक्सक्यूज मी, जिसके हेल्प से हम लोग 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट थी मैट्राइसिस की। सो मैट्रिक्स मेथड आर यूज टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 3 और मोर वेरिएबल। हाँ, ऐसा नहीं है कि 3 वेरिएबल में ही हो, एटलीस्ट 3, उससे ज्यादा वाले को भी आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो अब कुछ सिचुएशन देखेंगे हम लोग। मैट्रिसेस आर यूज्ड इन रोबोटिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन। हाँ, तो ये तो कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एज सच हमें, यानी रादर देन बच्चा जब कभी पूछ लेता है कि सर ये स्टडीज के अलावा कहाँ यूज होता है, तो बाहर इसे रोबोटिक्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन जो भी करते हैं उसमें हम लोग इसे यूज करते हैं, है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स की जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आपका जो करिकुलम है उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। तो मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में समझा है, उसमें रियल भी आएंगे, उसमें इमेजिनरी भी आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक घर होता है जिसमें रियल नंबर भी रहते हैं और इमेजिनरी नंबर भी रहते हैं। रियल नंबर कौन से? कोई भी आप नंबर ले लो जो इंटीजर हो, जो नेचुरल नंबर हो, जो होल नंबर हो, या फिर जो रैशनल नंबर हो वो ले लो, या फिर इरेशनल भी आप ले लो, वो भी चले जाएगा रियल में। इमेजिनरी में कौन सा? जिसके साथ आयोटा आता है वो वाला, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है -2 आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, ये आयोटा, फिर ये आयोटा इंटू √3। तो ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। तो मैट्रिसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अरेंज किया जाता है कैसे? इन अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगल से समझ में आ रहा है, कोई रेक्टेंगुलर शेप होगा, ठीक है, ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी रहेंगी? अब ये देखो सामने आपको पिक्चर से बताने का कोशिश कर रहा हूं मैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेंगी कुछ इस टाइप से। एंड वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस कैसे? जो वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जो एक्स एक्सिस होता है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं हम लोग, और जो वाई एक्सिस होता है उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, हाँ, कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ
नंबर्स। हाँ, तो अब दो सिचुएशन होती है यहाँ पे। समटाइम्स रोज और कॉलम सेम रहती है, समटाइम्स रोज और कॉलम डिफरेंट होती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल लिया हमने, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट लिया जिसमें हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ली और 3 वर्टिकल लाइन ली। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि यहाँ पे रोज और कॉलम्स जो है, मीन्स जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है वो सेम ही हो, चेंज भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे कुछ नंबर फिल करके देखेंगे हम लोग। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखा हमने 1 2 3, फिर रखा हमने 4 5 6 और फिर रखा हमने 7 8 और 9। तो ये जो अरेंजमेंट आया है 9 नंबर्स का, इस अरेंजमेंट को आप बोलोगे मैट्रिक्स। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इज एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट। हाँ, तो दो टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ये दोनों बताए यहाँ पे ब्रैकेट। इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं और ये ओपन ब्रैकेट रहता है। इन जनरल आर मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जरूरी नहीं है एबीसी हो, ए से लेके जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हो कभी भी, लेकिन याद रखना है कि मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हो तो कैपिटल लेटर से ही करोगे, स्मॉल लेटर से नहीं कर सकते। ओके, हियर द नंबर यूज्ड इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर यूज हो रहे हैं, जैसा हमने पहले लिखा था, उसमें नंबर्स लिखा था 1 to 9, तो वो जो नंबर्स है उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। एंड दे आर डिनोटेड बाय, वो नंबर को कैसे डिनोट करेंगे, तो वो नंबर को आप डिनोट करोगे स्मॉल लेटर से। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि आप एबीसी लो, आप कोई भी स्मॉल अल्फाबेट ले सकते हो फ्रॉम ए टू जेड। ओके, तो ये था यहाँ तक मैट्रिक्स के बारे में। अब फिर से वही सवाल कि व्हाट इज मैट्रिक्स। द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ numbers in a matrix are called rows and the vertical lines of numbers in a matrix are called column। तो जैसा कि पीछे हमने डेफिनेशन देखी कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और वर्टिकल लाइन होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक नाम दे दिया गया, क्या बोला गया उसे, उसे बोला गया सर इसको हम रोज बोलेंगे। और जो वर्टिकल लाइन थी उसको क्या बोलेंगे सर हम लोग, सर हम उसको बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशन है। तो अब देखो एग्जाम्पल से समझते इस चीज को। ये हमने एक दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन वाला एक मैट्रिक्स ले लिया, इसमें 2 3 4 5, इनको क्या बोलोगे आप, रोज बोलोगे, जैसा ब्लू शेड से आपको रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनको आप बोलोगे कॉलम्स। ओके, तो ये होती है रोज और ये होते हैं कॉलम। आप कोई भी और दूसरा भी मैट्रिक्स ले सकते हो जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है ना। तो इस टाइप का जो भी अरेंजमेंट रहता है, जो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रोज बोलते हो, वर्टिकल लाइन को आप कॉलम बोलते हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मैट्रिक्स कहेंगे। अब नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रो है, रो एक से ज्यादा है, कॉलम भी एक से ज्यादा है ना। जैसा मैंने बोला लड़का, घर में हमारी फैमिली में होता है तो सबसे बड़ा बेटा है, फिर दूसरे नंबर का बेटा है, फिर तीसरे नंबर का बेटा है। तो वैसे ही सबके नाम हम लोग घर के नाम अलग अलग रख लेते हैं, है ना। बेटा करके तो बोलेंगे तो कंफ्यूजन होता है। वैसे ही जब एक से ज्यादा रो और कॉलम है तो सबके नाम रखना जरूरी है। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया, है ना। जो पहली रो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे R1 से, दूसरी को R2 से, तीसरी को R3 से। सेम गोज फॉर कॉलम ऑल्सो। ये हो गया C1, ये C2 और ये C3। तो इस तरीके से मैट्रिक्स की रो और कॉलम को इन शॉर्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये बोलेंगे कि सर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो समझते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स कंसिडर किया गया है जिसमें रोज कितनी है, एम, एम फॉर मैंगोज, और कॉलम कितने हैं, एन, एन फॉर नेस्ट। तो इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे आप, तो इसका ऑर्डर कैसे बताएंगे आप, पहले रोज लिखेंगे, फिर क्रॉस करके कॉलम लिखेंगे, मींस जितनी नंबर ऑफ रोज है क्रॉस जितने नंबर ऑफ कॉलम है। अब इसको पढ़ने का एक तरीका होता है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड इट एज m बाय n। वो क्रॉस का मतलब आप जनरल मल्टीप्लीकेशन ना समझे, वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया है। ओके, तो जब वो चीज ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए ली गई है तो ऑब्वियसली उसको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा। तो इसको कैसा पढ़ेंगे, इफ लेट अस कंसिडर एनी मैट्रिक्स A, कैपिटल ए, और उसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो बोलेंगे A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। ओके, तो इस तरीके से बोला जाएगा।
ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज टाइप ऑफ मैट्रिक्स और साइज ऑफ मैट्रिक्स। अब उसके अलग अलग नाम है। ऑर्डर को आप टाइप भी बोल सकते हो, साइज भी बोल सकते हो। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक मैट्रिक्स ए का, ए ले लिया हमने। इसमें रोज आप बताइए कितनी होंगी। तो आप 1 2 3 वाली पहली रो हो गई, 4 5 6 वाली सेकंड हो गई, 7 8 9 वाली थर्ड हो गई। ठीक है, तो 3 रो हो गई इसमें। कॉलम कितने होंगे इसके? कॉलम होंगे 3, 1 4 7 वाला फर्स्ट कॉलम, 2 5 8 वाला सेकंड कॉलम, 3 6 9 वाला थर्ड कॉलम। 3 कॉलम हो गए। तो रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है। तो आपसे किसी ने इसका ऑर्डर पूछा, तो ऑर्डर कैसे बताओगे? ऑर्डर बताओगे इसका आप कैसा लिखते हैं? पहले रोज, फिर क्रॉस करके कॉलम। जितनी रोज है पहले वो लिखो, फिर क्रॉस करके जितने कॉलम है वो लिखो। तो रो कितनी है हमारे पास? 3। कॉलम कितने हमारे पास? 3। सो 3/3। Order of the matrix is 3, then by means cross 3, like this. I hope you get the idea of order of a matrix. तो ये था order of a matrix. अब कुछ कुछ बातें हैं जो याद रखना है आपको। मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं। कोई मैट्रिक्स है, उसे इन जनरल अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर ए आई जे लिखोगे, बाहर ऑर्डर लिखोगे, आई के बारे में बताओगे कि वो 1 से एम तक जाएगा, जे के बारे में बताओगे कि वो 1 से एन तक जाएगा। ये एग्जाम्पल से समझ जाएगा। ठीक है, हाँ। और आई जो रहता है वो रो को, नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है। नंबर ऑफ रोज को नहीं, रो को डिनोट करता है। और जे जो है, एम और एन के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है। एम रोज होती है, नंबर ऑफ रोज, और एन नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। आई और जे क्या होते हैं यहाँ पे? ये आई रिप्रेजेंट करता है रो को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, है ना। एक्सपांडेड फॉर्म। अब इसके एक्सपांडेड फॉर्म मतलब अगर इसको आपको ओपन करके लिखना है तो वो दिखेगा कैसे, दिखता कैसे भी पता होना जरूरी है ना। तो ये ऐसा लिखना है इसे हमें। हियर A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 इट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो वही बताएगा वो। A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। और ऐसा चलते रहेगा। जब आप फर्स्ट रो में चल रहे हो तो रो फिक्स है, बस चेंज कौन होते जाएंगे? कॉलम चेंज होते जाएंगे। तो कॉलम को चेंज करते जाओ और उसी के बारे में वो बता रहा है आपको कि जो पहले नंबर लिखा रहता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है सफिक्स में, और सफिक्स में जो सेकंड नंबर लिखा होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन। A1n मींस A1n की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो nth कॉलम। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल में ट्राई किया है। फिर ऐसे ही सो ऑन करके अगर हम आगे बढ़े तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और लास्ट में आएगा mth रो। ओके, तो इसमें रोज कितनी है? m। कॉलम कितने हैं? n। तो ये सारी चीजें एक बार देख सकते हैं कैसे बताई गई है। ओके, तो इसमें m रोज है और n कॉलम्स। ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो m रोज है तो m इंटू n कॉलम्स है तो n। तो m क्रॉस m बाय n इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। अब कुछ कुछ थोड़े से क्वेश्चन है बेसिक बेसिक से। चलो, क्या बोल रहा है? एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है। तो पूछ रहा है द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स है। चलो फटाफट बताओ भाई। हमने खुद ही आंसर दे दिया अभी मैट्रिक्स के बारे में, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए इसमें रोज कितनी है। रोज आएगा, साफ साफ दिख रही है। 1 2 फर्स्ट रो हो गई, 3 4 सेकंड रो हो गई। करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। अब एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? बताओ फटाफट। 2 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3 है। तो 2/3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
फिर से ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर तो आप लोग अब बता सकते हो। पहले रोज लिखो, तो रोज कितनी है, 1 2 3। कॉलम लिखो कितने, 2, तो 3/2। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे